हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, क्लास का समय हो चुका है, हम लोग अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। तो जो हम लोग इसके पहले कितना क्वेश्चन नंबर 122 तक कर चुके हैं, आज हम प्रयास करेंगे इस पूरी सीट को कंप्लीट कर लिया जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या रहेगा? एक तार को 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। इसे यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं भाई, पहला पॉइंट क्या था जो हमें सीखना क्या था? अगर किसी वायर से आप स्क्वायर बनाओगे तो क्या मतलब है? अगर स्क्वायर बनता है तो क्या मतलब है? अगर सर्कल बनता है, देखो दोनों में कॉमन क्या, दोनों में वायर कॉमन है, मतलब लेंथ ऑफ वायर कॉमन रहेगा। तो यहां से क्या रहेगा, जो वृत्त बनेगा, वृत्त का जो इससे बनेगा स्क्वायर तो इसका क्या है 2 पाई आर, एक किसके बराबर रहेगा? ये बराबर रहेगा 4a के। ये बात समझ गए? चलो, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। यदि इसे वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो हम समझते हैं कि ये कितना 2 गुणे 22/7, आर कितना 28 है और किसके बराबर रहेगा 4 इंटू ए। तो इस 7 का कितना 4 गुना आ जाएगा और 4 4 कट जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 44। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जिस तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल के रूप में आप मोड़ सकते हो, जब इसे हम लोग कैसे फोल्ड करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो स्क्वायर बनेगा उसकी भुजा कितनी आएगी 44। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो हमें 44 का स्क्वायर, 6 का डिफरेंस है 36, 6 कम कर लेंगे आएगा 1936। अगर अब आप लोगों ने स्टार्टिंग से क्लास की है तो आपने देखा होगा जहां पर हम लोग बेस 50 और बेस 100 को लेकर बात कर रहे थे, बेस 50 और बेस 100 को लेकर बात किया गया था। तो वहां पर क्या रहेगा, बेस 50 बेस 100 से इसका कितना स्क्वायर निकाल लेंगे 1936, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं, जो हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124। एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी बाह्य त्रिज्या बाह्य तथा अंत परिधियों के अर्ध व्यास क्रमशः, परिधियों के अर्ध व्यास मतलब रेडियस 21 और 14 है। तो भाई ये बताओ, अगर कभी ये सवाल पूछते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा एक छल्ला, तो एक कुछ रिंग वाला टाइप का है, अगर इसका रेडियस आर ए कितना कैपिटल आर, इसका एरिया कितना होता है 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल, इतना आएगा। और इसी को हम सकते हैं कि अब 22/7 तो एक ब्रैकेट में कितना आएगा आर प्लस आर, अगले ब्रैकेट में कितना आएगा आर माइनस आर आएगा। ये बात समझ पाए ना? तो कितना क्या रहेगा आर प्लस आर और आर माइनस आर लिखा रहेगा। तो अभी कितना बन सकता है देखते हैं इसको, 22/7 गुणे आर प्लस आर। अगर मान लीजिए कभी आर प्लस आर को लेकर बात किया जाएगा तो ये कितना है 21 + 14, कितना आएगा 21 + 14, और अगला क्या रहेगा 21 - 14 मतलब 7 आ जाएगा, ये 7 7 कट जाएगा। तो चीज के ऑप्शन बड़े कम कर लें। छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंततः परिधियों के कहीं ऐसे, चलो वो चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। तो कितना 22 इंटू आ जाएगा 35, तो ये गुणा करने पर तो यार ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा, कितना 770 आ जाएगा, 700 आएगा। तो हो सकता है ना, हो सकता है एक इसके, अगर मान लीजिए अगर सरकमफ्रेंस को लेकर बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर माइनस आर। अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, लेकिन बात तो बेटा वही रहेगी, अर्धव्यास की बात किया है। अगर अर्धव्यास की बात किया इसका मतलब इसका भी जो आंसर है 770 आएगा। अर्धव्यास का मतलब होता है बेटा रेडियस होता है। चलो आगे चलते हैं। क्या इसके भी कोई ऑप्शन सही नहीं, क्या इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा 770 मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगर हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर लिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 125 क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 को लेकर बात किया जाएगा। देखो जो ये सवाल लिखा रहेगा ना, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा इसकी 44 सेंटीमीटर लंबी चाप
तथा दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंड का क्षेत्र बताइए। तो सवाल क्या पूछा है कि अगर आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा है जहां पर आर्क वाला कॉन्सेप्ट भी इसने शामिल कर लिया है, अगर आर्क वाला कॉन्सेप्ट भी शामिल है तो आप एक क्वेश्चन कैसे लगाओगे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या पूछा? इसकी 44 सेंटीमीटर लंबी चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच, मतलब बात समझ ले बेटा, इसके बारे में बात किया है। ये कितना 44 है, ये कितना 35 है। वृत्तखंड का, ये वृत्तखंड का हमें एरिया पूछा है, ये वृत्तखंड का एरिया कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे हम लोग फाइंड करें? जो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन कितना 360 होता है। तो अगर आप इतनी सी बात समझते हो तो ये बताओ, अगर पाई आर स्क्वायर लिखा रहेगा, यहाँ पर इसने 44 दे दिया है, तो हम एक प्रकार से बता सकते हैं कि अगर मान लो हम चाहें ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो आप चाहो एंगल निकाल सकते हो। अगर आपको ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, अगर आपको ये पूरा पोर्शन लिखा हुआ है तो देखो कैसे इसका आप एरिया फाइंड करोगे। तो अगर देखो हम देखते हैं कितना होगा कि 44 बटे कितना 2 पाई आर, देखते हैं कितना एरिया रहेगा इसका, और ये कितना जाएगा 44 अपॉन कितना 2 गुणे 22 बटे 7 इंटू आर कितना आएगा 35, ए से कट जाएगा। तो इनडायरेक्टली बेटा क्या बोला गया है, ए क्या कुल क्षेत्रफल का 1/5 होगा। अब ये निकालना आसान हो जाएगा। और इससे क्या, इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल कितना, जो इसका एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये कितना दो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 35 गुणे 35, और ये क्या एक कुल एरिया का 1/5 है। तो 7 × 5 35 से कट जाएगा, और ये कितना आएगा 770 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कभी हमने कैसे डिसाइड किया, ऐसे कर सकते हो कि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मतलब जानते हो कितना, तो इसका मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 360 बटे 2 पाई आर हो जाएगा, और हमें 44 का मान निकालना है। तो इससे क्या आप चाहो डायरेक्टली सीधे एंगल भी निकाल सकते हो। तो जो भी सवाल बन रहा था, इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था, तो कितना आएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126, 126 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 126 के बारे में बात करता हूं, एक वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो इसका एक फॉर्मूला और भी होता है। तो L बराबर कितना होता है R इंटू थीटा। अगर इससे हम लगाना चाहते हैं तो L बराबर कितना है 22 है, तो R कितना लिखा है, अगर मैं R रेडियस के बारे में बात करता हूँ तो R थीटा से लिखा रहेगा, या फिर एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। 72 डिग्री कोण बनाता है, तो अगर एक कोण कितना 72 डिग्री है, तो ये बताओ 360, तो अगर 360 के बारे में बात करता हूँ 360 डिग्री, तो किसके बराबर रहेगा 2 पाई आर के रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, तो 72 डिग्री कितना, तो 72 इसका 1/5 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर बटे 5। और उसने क्या पूछा है 2 पाई मतलब 22/7 इंटू आर बाई 5, एक किसके बराबर था 22 के, तो 22 कट जाएगा। आर बराबर कितना 35/2 आएगा सर 17.5, कितना 17.5, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कई तरीके होते हैं कि भाई ये बताओ, अगर पूरी परिधि लोगे तो कोण कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, आपको सिर्फ 72 डिग्री का मान चाहिए। हम देखते हैं कि अगर ए एंगल 1/5 हुआ है, अगर कोण 1/5 हुआ है, तो इसका मतलब परिधि भी कितनी हो जाएगी, परिधि भी 1/5 हो जाएगी। और अगर परिधि भी 1/5 हो जाएगी तो फिर क्या, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना रहेगा। चलिए तो आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में बात किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 क्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो अगला क्या पूछा, वृत्त के लघु एवं दीर्घ खंडों के क्षेत्र क्या है। तो सवाल हमने क्या पूछा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के क्या है केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त के लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल बताइए। तो अभी बताओ, जैसे इसका रेडियस कितना लिखा हुआ, जो इसका रेडियस है वो लिखा हुआ है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। AB क्या है, अब अगर इस सवाल में पूछूं तो मान लीजिए कोई एक सर्कल हो गया, इसकी तो क्या एक जीवा है AB, तो AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है।
ये हो गया, तो ये बी, और ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। ये रेडियस आर और आर रहेगा, और ये कितना, रेडियस 10 लिखा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, तो रेडियस कितना है, 10 लिखा हुआ है। तो अब सवाल क्या पूछा गया है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वृत्त के लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं, तो हमें क्या पता है, हमें पूरे वर्ग का कितना एरिया आ जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14 है, आर का मतलब 10 का स्क्वायर 100, मतलब कुल कितना, कुल 314 आएगा। एक कुल एरिया आ गया। हो सकता है बेटा क्या आपसे क्या इनके अंतर पूछा हो। अब जरा ये बताइए, अगर बेटा कभी मैं ये सिर्फ अगर इस एरिया के बारे में, अगर मैं पूरा एरिया पूछूं, अगर मैं पूरा एरिया पूछता हूं, क्या ए इसका 1/4 आएगा, और जो इसका 1/4 आएगा, अगर मैं बात करता हूं इस सेक्टर के बारे में, इसका 1 बजे इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 28 आएगा, तो 28 3 आएगा 34, 4 8 32, मतलब क्या 78.5 किसका एरिया आएगा, 78.5 ये पूरा एरिया आएगा। 4 से 28 आएगा, तो 28 3 34 4 8 32 4 5 20, ठीक है। अब क्या है, अच्छा उसमें से जो ये समकोण त्रिभुज है, तो वो कितना एरिया, अगर मैं समकोण त्रिभुज के बारे में बात करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 10 × 10, ये कितना आ जाएगा 50, ये आ गया कितना 50। अगर ये 50 है, जब इसे हम 50 माइनस कर देंगे, इसका मतलब क्या 28.5। अगर ये 28.5 आया, तो वो सवाल हमारा क्या बन गया कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पर एक आर्क है, तो जो इसका लघु वृत्त खंड है, इसका एरिया कितना है 28.5। अच्छा कुल कितना था, कुल था 314। अगर हम बात करेंगे बेटा बड़े के बारे में, तो क्या 314 और इसमें से क्या 28.5 घटा दीजिएगा, यहाँ कितना 5 आएगा, 13 से 5 गए 8 गए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से कितना 8 हो जाएगा, तो 285.5 एक इसका एरिया आएगा। तो जो 285.5 होगा, ये जो है इनका ये बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। तो क्या है 285.5। अब अगर मान लो कभी इसका अंतर पूछे कि भैया इसका हमें अंतर बताइए, अगर 28.5 घटाओगे तो 0, और यहाँ से कितना ये 7 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 27, तो कितना 257 के आसपास चलेगा। लेकिन इसने जो सवाल पूछा हुआ है कि वृत्त के लघु एवं दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल बताइए, अगर ऐसे पूछेगा तो लघु का आंसर कितना आएगा, तो जो लघु है 28.5 है, तो जो दीर्घ आ जाएगा, जब 300 घटाओगे इसको से कितना आ रहा है आ रहा है 285.5। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर यही सवाल पूछा है तो इसके हिसाब यही लग जाएगा। अगर कुछ और पूछता है, देखो हमने क्या किया ना, पूरा एरिया फाइंड कर लिया। अगर पूरा एरिया फाइंड कर लोगे, उससे क्या रहेगा, अगर उसमें समकोण त्रिभुज माइनस कर दिया जाएगा 50, तो ये कितना 28.5 आ जाएगा। अब अगर 28.5 आ गया, बाकी क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन का आंसर करना था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 128, सवाल नंबर 128 के बारे में बात करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस चाप की लंबाई बताइए तथा इस प्रकार बने। तो ये बताओ त्रिज्या कितनी है, सुना त्रिज्या इसकी 28 है, तो ध्यान समझिएगा कि अगर ये 2πr है तो कोण कितना, कोण आता है 360 डिग्री। अरे भाई अगर पूरे वृत्त की बात करते हो बेटा, कोण कितनी 60 डिग्री। अब उसने क्या पूछा, कोण 72 डिग्री। सुना है कोण कितना 1/5 हुआ है, तो ए बी कितना हो जाएगा, जिसके चाप की लंबाई 2πr/5। अब यहाँ से कितना 2, तो पाई का मान 22/7। सुना है आर कितना है, आर 28 है, और इसका 5 कर लेते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा। और जब ये 28 हो जाएगा ना, तो यहाँ से कितना 4 दूनी 8, अगर गुणा कर लेते हैं तो 2/16 16 17, जब 5 से भाग करोगे तो क्या पूछा है, इस प्रकार बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हो, तो यार ये बताओ अगर 28 है, इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। अब क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 28 × 28 और इंटू कितना है 72 बटे कितना आएगा 360। तो देखो अब क्या 7 चौक 28 हो जाएगा, तब 72 कितना 5 गुना, जब इसको अब यहाँ से गुणा, कोई भी नंबर कटने से तो आएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 22 ×
8 चौके कितना हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा, 4 8 3 11 बटे कितना 5, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, फिर 22 एकम 22, 4 कितना 26, 2 आएगा, 22 एकम 22 2 24, और ये कितना 5 आ जाएगा, देखो कितना 5 चौके 20, तो शुरू 4 से होगा, कई सारे ऑप्शन में है, 20 आएगा, फिर 4 5 9 45, फिर 1 आएगा, 5 दूनी 10, मतलब 492 पॉइंट कितना 8 आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कई सारे अगर आपने सेक्टर अच्छे से पढ़ रखा है, तो जो उसमें जिसको हम लोग त्रिज्य, जो हिंदी में त्रिज्यखंड बोलते हैं, अगर आपने सेक्टर और त्रिज्यखंड अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, तो क्या बस के एक पहिए का व्यास कितना है? बस के एक पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है तथा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा? तो ये बताओ, अब इसमें करना क्या, व्यास कितना 140 है, तो रेडियस कितना, रेडियस आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी, बस की स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अगर 66 को हम लोग इसमें कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, या तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना जाएगा 66 किलोमीटर, तो एक में कितना जाएगा 1.1 किलोमीटर, और इसी को हम बोलते हैं 1100 मीटर। बात समझ गए, ये कितना 1100 मीटर जाएगा। अब सवाल क्या था, आप जानते हो कि भाई 2 पाई आर बेटा इंटू एन बराबर कितना, डिस्टेंस रख देते हैं, तो 2 22, इसका मतलब 22/7। अच्छा, रेडियस कितना है 70 है, बस ये बात याद रखना, तो रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब दूरी भी हमें सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी। मान लीजिए एन बार घूमता है, ये कितना 1100 × 100 कर दिया सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या ये 10 आ जाएगा, अगर ये 10 आएगा तो इसका एक 0 कट जाएगा। अब क्या हो रहेगा, अगर 22 का 5 गुना, ये आ जाएगा 50, और अगर ये 50 आ गया है, और क्या ए इसको फिर से कितना 25 कर देगा, तो n बराबर कितना 250, मतलब क्या है, तो 250 बार घूमेगा और अपने स्थान पर पहुंच जाए। मतलब प्रति मिनट की बात कर रहे थे, ये जो पहिया है क्या प्रति मिनट कितने चक्कर, प्रति मिनट 250 चक्कर लगाता है। एक पहिए का व्यास कितना 140 है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यह पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा, तो ये क्या प्रति मिनट 250 चक्कर लगाएगा। बात समझ गए ना। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में बात किया जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या रहेगा। 3 एक केंद्रीय वृत्त त्रिज्याएं कितनी 1 2 3 के अनुपात में है, अंदर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात बाहर वाले वृत्त। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या 3 वृत्त हैं, जो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात किया गया है। अच्छा, जो इनके रेडियस है, मान लीजिए AR1, ये कितना है AR2 है, और ये कितना रहेगा, ये रहेगा R3, ठीक है। अगर मान लीजिए R1 R2 और R3 अगर इस टाइप की चीजें बन रही हैं, तो अब जानते हो क्या सवाल पूछेगा, तो अंदर वाले दो वृत्त, मतलब अगर मैं बात करूं इनके भी क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई तो कॉमन रहेगा, इसमें कितना आ जाएगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बस अब देखो R2 कितना है, R2 जो है ये कितना, R1 1 है, R2 2 है, R3 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रेशियो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना जाएगा 3/5, ये क्या है 3/5। अगर आपसे ये पूछता है अंदर वाले दोनों वृत्त का क्षेत्रफल किससे, अंदर वाले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बारे में किससे बात किया है, जो बाह्य के दोनों वृत्त बनेंगे उससे क्या, उससे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। बात समझ गए। चलिए तो आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला सवाल लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 131। तो अगर 131 क्वेश्चन के बारे में बात की, अच्छा ये सवाल तो हम लोग अभी कर चुके थे, क्या 492.8 आया था कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कितना 72 डिग्री कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई तो नहीं पूछा था, इसमें एरिया पूछा है, तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके। कितना इसका आंसर आया था 492.8 आया था, ठीक ना, ये तो ये वैसे भी याद था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 132। दो एक केंद्रीय वृत्त में से क्या बाहरी वृत्त का अर्ध, जब भी अगर कभी आपको अर्धव्यास लिखा हो, अर्धव्यास का मतलब समझ रहे हो ना, तो अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस, मतलब व्यास का आधा अर्धव्यास, और आप जानते हो व्यास का आधा क्या त्रिज्या होती है, तो जिसको डायमीटर का हाफ, किसको क्या बोलते हैं, जो डायमीटर का हाफ रहेगा उसको हम बोलते हैं इन रेडियस, सॉरी तो उसको बोलते हैं रेडियस। आइए देखते हैं, दो एक केंद्रीय वृत्तों में से क्या बाहरी वृत्त का अर्धव्यास कितना 24 सेंटीमीटर है, यदि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 हो। अरे वाह, तो सवाल तो बाहर वाले वृत्त की परिधि का था अंतर वाले वृत्त की परिधि से अनुपात क्या होगा। अच्छा, जो अनुपात परिधि का होता है वही किसका, वही होता है रेडियस का, मतलब उसने हमसे आर के बारे में बात की। सुनो कैसे, ध्यान समझिएगा। एक मान लीजिए दो सर्कल के बारे में बात किया है, क्या इसमें पूछा गया है, वृत्त का दो एक केंद्रीय वृत्तों से बाहरी वृत्त का अर्धव्यास कितना, जो कैपिटल आर है वो कितना 24 है। चलिए अर्धव्यास कितना है 24 रहेगा। यदि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, तो ये दोनों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 है, ये 1/3 है किसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। तो क्या ये पाई पाई कट जाएगा, तो कितना आएगा 3r स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर माइनस आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो ये सवाल था आर स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर के, आर बराबर कितना आएगा 2r के। तो अब क्या पूछा है, तो बाहर वाले वृत्त की परिधि, तो जो अनुपात परिधि का वही किसका रेडियस का आएगा कितना 2/1, तो कितना रेशियो बन जाएगा 2:1। तो जो अच्छा, अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है तो इसका मतलब परिधि का रेशियो 2:1 होगा, और व्यास मतलब डायमीटर का रेशियो भी क्या होगा, डायमीटर का रेशियो भी 2:1 ही बनेगा। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में बात किया जाए। देखते हैं कि जो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 133, 133 नंबर के सवाल के बारे में बात करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 112, 78 और 50 मीटर लंबी हैं, इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर मान लो आपसे इस खेत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, तो एरिया फाइंड करना रहेगा, तो देख लेते हैं क्या आना चाहिए। तो एक प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। अब आपको समझना क्या है कि ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा, ट्रायंगल किस प्रकार का बनेगा, आपको ये जानना भी जरूरी रहेगा। दोस्त कैसे, एक त्रिभुजाकार खेत के बारे में बात किया है, तो भुजाएं कितनी है, भुजाएं 112 और कितना 78 और ये कितना आएगा 50। तो जरा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अक्सर बन जाता है। तो ये बताओ, अगर किसी नंबर से 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा ये 39, और ये कितना आ जाएगा 2 का 2 5 10 56। तो 25, 39, 56 से क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर चेक कर स्क्वायर देख लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना 625, 39 में क्या देखो 11 कम है 121 आएगा, और अगर हम इसमें से 11 था 14 है 15, 15 21 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना ये बन जाएगा 5 1 6, तो ये 4 आ जाएगा। नहीं, स्क्वायर तो फिर नहीं बन रहा भाई, तो स्क्वायर तो इससे जो है 39 का स्क्वायर क्या 11 रहेगा, 11 कम करेंगे तो कितना 14, एक कितना 1 15 हो जाएगा। तो लास्ट में 46 है, तो 46 का भी स्क्वायर करने तो आता नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कोई बात नहीं है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो तरीका है एस बराबर कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 112 प्लस कितना 50 प्लस 78/2। तो ये कितना अगर इसको देखा जाए तो 78 12 90 190, अगर 240 240/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 के। बात समझ गए कितना 120 आया। अब हम बात करेंगे एरिया के बारे में। अंडर रूट कितना, अंडर रूट एस, एस का मतलब आएगा 120, तो एस माइनस ए 8 आ जाएगा, एस माइनस बी 70 हो जाएगा, और जब इसको हम इसे घटाएंगे तो यहाँ से कितना 22 और कितना का 42। बस आपको इसको लगा लेना है। तो देखो लगाने का मतलब ये रहेगा ना, देखते हैं कितना कितना आ जाएगा। तो 120 लिखा हुआ है तो 120 0 0 लिखा रहेगा, इसका अगर हम मान लें 1200 मतलब 10 आ जाएगा। अब कितना मतलब 12 8 96,
12 टे 96 मतलब 16 छक्का 96 कल लिख सकते हैं। और ये 7 गुणे कितना हो जाएगा 6, 7 छक 42। अब देखो ये कितना, ये 4 बन के बाहर जाएगा, एक साथ बेटा इसका था और एक साथ इसका रहेगा, तो ये क्या, दो ये 7 बन के बाहर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 गुणे 6 गुणे कितना 7, तब 42 आएगा। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1680, तो कितना आएगा 1680 वर्ग मीटर क्या है इसका आंसर। देखो भाई गुणा भाग करना आपको आना चाहिए। आप किसी प्रकार से गुणा भाग स्क्वायर, तो ये तो है नहीं कि गुणा करके आप वर्गमूल निकाल रहे हो। तो देखो वर्गमूल निकालने का मतलब ये रहेगा ना कि हम उसे फैक्टर कर लेते हैं। 7 आया, हमको भी लगा कि अगर एक 7 है तो एक 7 क्या, इसमें एक 7 कम से कम और होना चाहिए, क्योंकि जब एक और 7 रहेगा तो उससे क्या, उससे ही हमारा एक क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 134। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना है, 450 है, और इसकी भुजाओं का अनुपात कितना। जैसे हमें 5, 12 और 13 दिखा, अगर ये 5x, ये कितना 12x, और ये कितना आएगा, ये आएगा 13x है। इस खेत में क्या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना, देखो आ जाएगा 13, 5, 18, 12, 30, 30x किसके बराबर था, 450 की, x बराबर कितना आ जाएगा 15 के। अगर ये कितना 15, 25, 75 हो जाएगा, और ये कितना 180। भुजाएं हमने इसकी फाइंड कर लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा खर्च कितना है, तो खर्च इसका 20 रुपए आता है, तो ये कितना यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब क्या आपको ये गुणा करना है भाई, तो गुणा करने में मतलब कितना आ जाएगा 75 इंटू कितना 1800 आएगा, मतलब क्या 00, 18 पचे कितना 90 हो जाएगा, और 18 70 और 26 हो जाएगा, 126 और 9 कितना हो जाएगा 135, कितना आ जाएगा 135 000, 135 000 कहाँ पर लिखा हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन बचेगा नहीं। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, जो हमारा अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 135, कि एक बगीचा त्रिभुजाकार आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी 10 मीटर है, 10 मीटर लंबी है। इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताइए, तो त्रिभुजाकार का मतलब क्या, त्रिभुजाकार का मतलब ट्रायंगल बोल रहा है, तो आपसे यही कहना चाह रहा है कि क्या आपको क्या है, आपको सीधे किससे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना रहेगा। और ट्रायंगल का एरिया हम लोग कितने प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो जैसी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी क्या उसके अकॉर्डिंग ही जो हमें सवाल का आंसर कर पाएंगे। तो कैसे, जैसे एक सवाल पूछा है, एक त्रिभुजाकार बगीचा आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है। ये बताओ अगर प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और ये कितना आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, कितना इतना आएगा। अच्छा अगर इसको हम मान ले 1.732, जब कितना 173.2 को 4 से भाग कर दो, तो कितना आएगा 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 43.3 वर्ग मीटर। क्या ये तो आसान सवाल था, √3/4। उसने खुद ही बोला है कि जो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू आप क्या रखोगे, तो जो सवाल था √3 की वैल्यू 1.732 रखना था। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में बात किया जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की ऊंचाई से ऊंचाई कितना होता है, √3/4 इंटू कितना साइड, सॉरी √3/2, √3 जो हाइट इंटू 20 आ जाएगा, तो मतलब कितना आएगा 10√3। अच्छा अगर √3 का मान रख दिया जाए तो कितना जगह 10 गुणे 1.732 आएगा 17.32 क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 17.32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 137।
अगर क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में बात किया जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज ABC के आंतरिक बिंदु O से, तो अभी सवाल पूछते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्वेश्चन एडजस्ट कर लेते हैं, ये पूरा सवाल सारे इसके ऑप्शन दिखने चाहिए। चलो ऑप्शन के बाद में देख लेंगे हम लोग, पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। सवाल ये था कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC के आंतरिक बिंदु O से भुजा BC AC तक लंब क्या लंब खींचे गए हैं। इन लंबों की लंबाइयां कितनी है? 24 इतने सेंटीमीटर त्रिभुज क्षेत्रफल पूछा है। ये बताओ, इसका एक बेटा कॉन्सेप्ट बताया था आपको। अगर मान लो कभी समबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया जाएगा तो एक कोई एक रैंडम पॉइंट है, अगर यहाँ से ड्रॉ किया जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए बराबर कितना होता है 2/√3 ब्रैकेट में कितना P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये भी एक सवाल था। अच्छा, इस पे ना, तो इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये कितना देखो आ जाएगा 2/√3। जब इनको आप जोड़ोगे कितना, देखो 24 और 24 20 20 40 आएगा, 44 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 66 देखो। अरे भाई 20 20 20 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अच्छा, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे छोड़ दो ऐसे। ये भुजा आ गई, और आप जानते हो एरिया कितना होता है? एरिया होता है √3/4 इंटू क्या, इंटू साइड का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3 इंटू कितना आएगा 66 गुणे 66। अब देखो क्या बनेगा हमारा सवाल, ये 4 4 कट जाएगा तो 3 का ये 22 हो जाएगा। और अगर ये 22 गुणे करते हैं तो 22 छक्का कितना, या फिर इसको 132 को हम मान लेते हैं, तो कितना 132 और 132 1452, तो कितना आ जाएगा 1452। तो 1452 √3 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या इसका आंसर आएगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो मैंने पहला ऑप्शन लिखा है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो समबाहु त्रिभुज का भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से हम लोग बात करते हैं। अगर एरिया को लेकर बात किया जाएगा कि भाई अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक कोई रैंडम पॉइंट है P इज अ रैंडम पॉइंट, अगर वहां से तीनों साइड पर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलें आगे भाई, ओके। तो आगे चलते हैं और भी सवालों के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। तो इसमें कितना, 2 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे इसका। जानते इसका रूट लास्ट में √3 रहेगा, तो √3 कहां पे? डी ऑप्शन में है। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ये था 137। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन था अगर 138 के बारे में बात किया जाएगा, देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन हमारा रेडी है सामने आपके। चलिए ठीक है। एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई से कितनी 3 गुनी है? बहुत बढ़िया। जो इसके आधार की लंबाई है ऊंचाई से 3 गुनी रहेगी। यदि खेत में 120 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कितना फसल काटने का जो खर्च कितना है 1620 रुपए है, तो खेत की ऊंचाई कितनी? देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, कुछ हेक्टेयर उक्टेयर की बात किया है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेक्टेयर और मीटर में आपस में क्या होता है कन्वर्जन। बेटा हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया। हेक्टेयर किसका यूनिट है? एरिया का। और मीटर क्या बेटा? मीटर जो यूनिट है वो लेंथ का है। तो आपको हेक्टेयर से मीटर में कन्वर्ट आना चाहिए। तो क्या समझोगे आप लोग? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी एक ऐसा खेत है तो जिसकी लंबाई कितनी 100 मीटर और चौड़ाई कितनी 100 मीटर है, तो जो उसका क्षेत्रफल कितना, जो उसका क्षेत्रफल होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 हेक्टेयर। बात समझ गए? चलिए अब क्या है, पहले हम देखते हैं कि भाई ये बताओ आधार कितना है। तो अगर आधार हम मानेंगे 3x तो ऊंचाई कितनी x? ये जानते हो किसके बराबर है? अब सवाल था कि अगर 120 रुपए लगता है 1 हेक्टेयर का, कुल कितना हेक्टेयर है? तो 1620/120 इतना हेक्टेयर है, हमको निकालना मीटर में। इसमें क्या करेंगे हम 10,000 से गुणा कर लेंगे, ये 0 कट जाएगा। देखो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 एकम, तभी नंबर तो कटेगा नहीं से। चलो देखते हैं, हाँ 3 कट रहा है, 3 कितना 3 5 15 आ जाएगा और 3 चौके 12। अच्छा ए क्या, ए इसको 6 कर देगा तो ए इसको 9 भी कर देगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 10,000। तो x बराबर कितना 3 गुणे 100 मतलब 300। तो सवाल ये था क्या पूछा भाई उसकी ऊंचाई, तो जो उसका ऊंचाई कितना 300 मीटर। अच्छा आधार पूछेगा, आधार कितना आ जाएगा 900 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे उसने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि हेक्टेयर मीटर में क्या रिलेशन है। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। इससे क्या रहेगा आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में बात करते हैं कि एक वृत्त की परिधि क्या उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत बढ़िया। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बताओ। परिधि व्यास से, परिधि में समझ रहे हो 2 पाई आर, व्यास का मतलब 2r और कितना अधिक है 16.8। तो अगर हम 2r कॉमन ले लें तो 2 इंटू आर, ये पाई मतलब 22/7 आएगा और माइनस कितना 1 बराबर 16. तो ये दो तो इसको कितना 8.4 कर देगा। तो r इंटू 15/7 आएगा बराबर कितना 8.4 के। तो क्या फाइंड करना r रेडियस, r बराबर ये कितना दिखा जाए 7 चौक 28 हो जाएगा। 16 7 56 2 कितना 58। 58.8 को अगर हम 15 से भाग करते हैं तो 15 3 45, 13 आएगा 38, 15 9 आएगा 135 मतलब 3.92 कुछ करके आसपास चलेगा। तो कितना सीज द पूरा क्यों लगाओगे, चाहो तो लगा सकते हो। तो कितना आ जाएगा 3.92 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया क्वेश्चन नंबर 140, अगर क्वेश्चन नंबर 140 को लेकर बात किया जाएगा, एक वृत्त में क्या एक वृत्त में अंतःवर्ग खींचा गया है, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग क्षेत्रफल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई कि अगर कभी आपसे सवाल पूछता है तो किसी वृत्त में वर्ग में अगर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन लिखा है तो आप क्या रहेगा इन सवालों के उत्तर किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। जैसे एक वृत्त में क्या है एक अंतःवर्ग खींचा गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का, तो मान लीजिए कोई एक वृत्त है तो इसमें अगर अंतःवर्ग खींचा गया है, जानते हो क्या मतलब है इसका? मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, चाहे ये बोल दो वृत्त के अंदर स्क्वायर है तो सर्कल के अंदर स्क्वायर है, चाहे आप ऐसा बोल सकते हो क्या है कि स्क्वायर के बाहर सर्कल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल इसका मतलब आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। किससे निकालना है इसे। और एक बात समझ लो, तो जो वर्ग की भुजा होगी, अरे भाई तो जो वर्ग का विकर्ण होगा और 2r के बराबर होगा। और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, डायगोनल स्क्वायर बाई 2, 1/2 इंटू डी स्क्वायर आएगा 4r स्क्वायर। ये तो कट ही जाएगा इससे। तो क्या आ जाएगा पाई रेशियो 2, जब पाई का मतलब क्या 22/7 रेशियो 2 मतलब 11 रेशियो कितना 7। अगर सर्कल का एरिया 11 होगा तो ये कितना होगा स्क्वायर 7 होगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या लिखा रहेगा इसका आंसर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करता हूं। एक बार आप लोग सवाल पढ़ लीजिए। सवाल था एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका आधार 24.8 है तथा ऊंचाई इतनी है। इसका एक विकर्ण लिखा हुआ है, ये बताओ इसका मतलब क्या। रोम्बस के बारे में बात, अगर रोम्बस के बारे में बात किया गया आपसे तो रोम्बस के बारे में क्या होता है, रोम्बस का एरिया 1/2 d1 d2। एक विकर्ण कितना है इसका, एक विकर्ण 22 है। अगला विकर्ण फाइंड करना है और एक किसके बराबर है, इसका एरिया उस ट्रायंगल के बराबर है जिसका आधार 24.8 है तो ऊंचाई कितना। एरिया होता है 1/2 आधार इंटू हाइट इंटू बेस हो जाए, बेस इंटू हाइट 16.5 रहेगा। बस हमें इसको सॉल्व करना है, ये दो तो कट ही जाएगा। और अब क्या बाकी जो नंबर है आपको नंबर काटने हैं। देखो ये 2 से कितना 11 आएगा, तो 2 से कितना आ जाएगा 12.4। तो 11 से कितना आएगा 1.5, गुणा कर लिया जाए तो क्या आएगा 15 चौके 60 हो जाएगा 6 और 18 6 24। डेसिमल कितना, डेसिमल आ जाएगा 2 प्लेस पे। तो ये क्या कुछ गड़बड़ कर दिया गया, जब 15 चौके 60 6 आएगा 18 और सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, मतलब गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, 6 कैरी तो 5 90, 6 96, 9 आ जाएगा 15 9 24। ये कुछ गड़बड़ होगा, सॉरी
60 आएगा, 30 30 36 3 आएगा, 18 हो जाएगा, डेसिमल 2 प्लेस पे 18.6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा इसी पढ़ा रहे हैं काफ़ी देर से, तो होता है ना, तो मेंटली टायर्ड और उसकी वजह से क्या होता है, तो गुड़ा भाग कोई प्रॉब्लम होने लगती है। कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस को लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से हमारा सवाल क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट के हिसाब से क्वेश्चन को देखिएगा। या फिर और एक क्या था, रोम्बस था, तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 d1 d2, इसके हिसाब से क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं बेटा। बस हम लोग को 7-8 क्वेश्चन और करने हैं। तो 142 नंबर अगला सवाल हमारा रहेगा। 142 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला सवाल था ना, जैसे एक सवाल पूछा, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो अब सवाल था कि क्षेत्रफल बताइए। अरे ये बताओ, अगर आपको एक क्वेश्चन बताया था, कभी भी अगर आपको बेटा रोम्बस लगाना हो, अगर रोम्बस वाले क्वेश्चन करने हो, तो एकदम सिंपल सा मतलब रहेगा कि बेटा रोम्बस वाले क्वेश्चन करना सबसे बेस्ट क्या है, आप राइट एंगल ट्रायंगल के सभी पेयर को समझिए। अगर सभी पेयर को समझोगे तो क्वेश्चन लगाने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बड़ा आप लोग ट्राई कीजिए, फिर लगा रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई आगे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब सही है। ये बताओ, सुना है इसकी भुजा कितनी है, अगर रोम्बस के बारे में बात कर रहा था, इसकी भुजा 20 सेंट, ये 20 और ये कितना 20 हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितनी 24 है, तो मतलब ये 12 और ये 12 हो जाएगा। तो आप जानते हो क्या, 12 16 और 20 से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये 16 तो कितना 16 हो जाएगा। सवाल था इसका एरिया 1/2 d1 d2, 24 गुणे कितना आएगा 32। ये बेटा 12 कर लो, तो 12 दूनी 24 और 36 दो कितना 38, 384 सेंटीमीटर ऐसे लगा सकते हो। या तो मतलब देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर क्या, फिर तो इसका आंसर करने में कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। ठीक ना, एक समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ये बताओ, अगर इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर बेस इसका 3x, बेटा ऊंचाई कितनी इसकी x हो जाएगी, और एक किसके बराबर है, 108 के बराबर है। तो इस क्या था, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का, यदि इसका क्षेत्रफल इतना है तो इस अच्छा ओके। तो देखो इसकी ऊंचाई कुछ पूछेगा, तो यहां से हमारा कितना बन जाएगा, 3x² बराबर कितना 108 पूछेगा, x² बराबर कितना आएगा 36, और x बराबर कितना 6।